गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं व्हीलचेयर से बेड पे कैसे क्रॉल करता हूँ व्हीलचेयर तक जाने के लिए एंड व्हीलचेयर पे कैसे बैठता हूँ। दोनों हाथ को नीचे लगा करके एंड देन इस पे मुझे क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि मेरा नीचे का पोर्शन नहीं है लेग का, तो मुझे क्रॉल करना पड़ता है एंड अपने आप को लिफ्ट करना पड़ता है, तो इस पे पूरा वेट पड़ता है। लेकिन आपको इसको थोड़ा अपर पार्ट को भी थोड़ा स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ये स्टार्टिंग में पेन करेगा। तो आप थोड़ा मोड़ा लाइक शोल्डर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाइसेप्स का, एंड अपना बॉडी वेट अगर आप कम रखेंगे तो आपको आसानी रहेगा। और आपको जब व्हील चेयर पे चढ़ना हो तो आपको सबसे पहले है ना ऐसे पीछे से ऐसे मुड़ना पड़ेगा एंड देन व्हील चेयर के जस्ट पीछे तक आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद एक हाथ आपको जैसे पहला चीज तो यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके व्हील चेयर का ब्रेक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर आप देखिए, अगर आप गलती से अगर मान लीजिए दोनों ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, व्हील चेयर को जब पकड़ोगा तो ये पीछे भागने लगेगा। तो कभी भी ऐसा गलती ना करें, ऐसे क्या होगा कि आप पीछे ऐसे गिर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि विदाउट चेकिंग कि आपका ब्रेक लगा हुआ है आप व्हील चेयर पे बैठ जाए। एंड ये तो दोनों व्हील चेयर का, लेकिन गाइस देखिए, अगर मैंने एक ब्रेक लगा दिया और एक नहीं लगा हुआ है तो ये ऐसे टर्न अराउंड हो जाएगा व्हील चेयर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके दोनों ब्रेक्स व्हीलचेयर के लगे हुए हैं। ठीक है, या तो आप उसके सीट के कॉर्नर, जैसे ये सीट का कॉर्नर है, इसको आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के और बेड को पकड़ के कभी भी ऐसा ना कीजिए कि दोनों व्हीलचेयर को पकड़ लीजिए या दोनों बेड को पकड़ लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपका बेड ब्रेक नहीं लगा हुआ है और आप ऐसे करके पीछे किए तो क्या होगा, ये व्हीलचेयर पीछे जाएगा और आप पीछे के भर गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं कीजिए। हमेशा आप जैसे ही चेक करते हैं पहले देख लीजिए कि ये एकदम सटा हुआ है कि नहीं आपके बेड से। एंड देन आपको एक हाथ बेड पे रखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मेरा वो मानना है। आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कैसे कंफर्टेबल रहते हैं। और एक हाथ व्हीलचेयर पे रखना चाहिए, बिकॉज आपको क्या है ना, इसके बाद अपने बॉडी को ऐसे उठाना पड़ेगा प्रॉपरली। बिकॉज क्या होता है कि व्हीलचेयर और बेड के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो आप थोड़ा सा जब तक नहीं उठाएंगे तब तक इसके सीट पे आप बैठ नहीं पाएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान करके रखना होगा। पहला हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेक लगा है या नहीं लगा हुआ है। एंड देन आपको जैसे एंड एक और चीज, जब आप क्रॉल करते हैं ना आइदर बेड पे और बेड से व्हील चेयर और व्हील चेयर टू बेड, ठीक है, तो थोड़ा हाथ को टाइट रखिए और फिंगर का पोजीशन देखा कीजिए, जैसे ऐसे करके, जैसे पंच टाइप का बनाते हैं। ऐसे रखने से एक्चुअली क्या होता है ना, आपके फिंगर टिल्ट नहीं होंगे। अगर आप ऐसे करके किए, ऐसे करके अगर आप कर रहे हैं या ऐसे करके कर रहे हैं, तो ये सब चीज को थोड़ा टाइट रखिए सो दैट कि प्रेशर आपके पाम पे आए या आपके इस एरिया पे आए। अगर इस एरिया पे आएगा तो इससे आपका ये टूट सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से मैंने इस तरह का वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं इनिशियली जब मैंने व्हील चेयर यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो उस समय इश्यू क्या होता था ना, मैं बहुत सारा वीडियोस खोजा लेकिन मुझे इस तरह का वीडियो मिला नहीं और समझ में नहीं आता था। उस समय क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, सडनली आपका एक्सीडेंट हो गया, 30 साल तक आप अपने लेग पे हो एंड देन सडनली आपको व्हीलचेयर जो आपने कभी यूज नहीं किया, तो ये सारा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हमेशा केयरफुल रहिए, बिकॉज एक छोटा सा गलती कहाँ पे क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो आप मेरा सिचुएशन देख ही रहे हैं। बट एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे व्हील चेयर पे चढ़ने के लिए, तो हमेशा इस हाथ को थोड़ा टाइट रखिए। इवन व्हेन आप जब बेड पे क्रॉल कर रहे हैं, मतलब बेड पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एंड देन एक हाथ व्हील चेयर पे रखिए, एक हाथ बेड पे रखिए और फिर अपने आप को उठाइए और
फिर इस पे ऐसे करके आप चढ़ के फिर अपने पोजीशन को आप ठीक कर लीजिए। फिर आप ब्रेक हटा करके आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपका करने जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फिर व्हील चेयर से उतरने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ब्रेक, हमेशा हमेशा याद रखिए कि पहले ब्रेक, ओके, एंड देन अगर आपकी हाइट, बेड की हाइट एकदम बराबर है, तब तो आप एक हाथ यहाँ पे रख सकते हैं, एक हाथ यहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाता है। ये मेरा है, जैसे इसको 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 रखने में क्या होता है कि बहुत ऊंचा हो जाता है, इसको इसको रखने में बहुत नीचा नीचा टाइप का फील होता है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि व्हील चेयर बेड से एकदम सटा हुआ हो, इवन उसमें लेग रखने वाला हो तो उसको आपको ओपन करना होगा, क्योंकि इसके बीच में गैप ना हो। मैंने अपना फुट रेस्ट को हटा दिया है, इवन फुट रेस्ट खुलने वाला होता है, मतलब कि वो लेफ्ट के साइड या राइट के साइड वो खुलता और बंद होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आना है, उसके बाद एक हाथ नीचे और एक हाथ, ये वाला हाथ आप यहाँ पे रख सकते हैं या ये वाला, आप वो आपके कंफर्टनेस पे, आप राइटी हो या लेफ्टी हो। उसके बाद इसको जब आप ऐसे करके इसके कॉर्नर पे पहले आइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार रखिए और यहाँ से, और हमेशा याद रखिए एक हाथ बेड पे, ठीक है, एंड देन एक हाथ व्हील चेयर पे रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट करेगा, मतलब कि ये आपको सेफ गार्ड करेगा, ठीक है। वैसे तो आप दोनों हाथ बेड पे रखिएगा तो क्या होगा ना, आपको उतरने में हो सकता है कि आपका बॉडी ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक हाथ व्हील चेयर पे और एक हाथ बेड पे। देखिए कैसे मैं उतर गया, ऐसे मैं चढ़ गया और ऐसे मैं उतर गया, ठीक है। होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई डाउट रहे, ठीक है। और ये वीडियोस मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जब वीडियोस खोजता था कि कैसे चढ़ना उतरना है, नहीं करना है, क्या करना है, तो मुझे मिलता नहीं था। थैंक यू।